आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। बोल उमा महेश्वर भगवान की। आज श्रावण कृष्ण दशमी 15/7/2020 चातुर्मास के अंतर्गत प्रातः काल के सत्र में गीता भवन इंदौर में प्रातः सत्र में वेदव्यास प्रणीत श्री शिव महापुराण में आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल तक आपने तृतीय अध्याय तक का श्रवण किया। आज आगे तो कल ये प्रसंग सुना था कि भगवान शिव की जो कृपा है, अनुग्रह है और उनकी जो अहेतुक कृपा सभी जीवों पर है, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ईश्वर हैं, सब में समर्थ हैं। और ऐसे भगवान शिव का अनुग्रह है, जो उनकी शरण में जाता है उसको प्राप्त होता ही है। और जिस आप ब्राह्मण उवाच दिष्टया काले प्रबुद्धासि शिवानुग्रह तो पराम इमां शिवपुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत् कथाम। चंचुला के अंतःकरण के प्रायश्चित्तात्मक कष्टात्मक स्थिति का आप श्रवण किया कि चंचुला के दिल में शिव महापुराण कथा सुनने से उसके दिल में एक ऐसी भावना प्रायश्चित की जागृत हुई कि उस प्रायश्चित भावना और पापों का सबसे बड़ा जो निदान होता है, वो प्रायश्चित सबसे बड़ा कारण होता है। और अगर प्रायश्चित पापों के निदान में प्रायश्चित हेतु होता है, पाप को नाश करता है। और प्रायश्चित तो पाप कर्म का करता ही व्यक्ति, उससे उसका पाप कर्म प्रायश्चित में दंड। तो अगर पाप का दंड राजा ने यहाँ पर दे दिया, जज ने दे दिया, और तो यहाँ पर उस पाप से शुद्ध होकर के अगले जन्म में ईश्वर के दिए हुए दंड से बच जाएगा। तो इस तरह से जो पापी को दंड देने में, न्याय करने में और न्याय कराने में जज को भगवान का रूप मानते हैं, न्याय का देवता है। ऐसे ही जज के अभिन्न अंग स्वरूप जो एडवोकेट हैं, वकील हैं,
ये भी भगवान के अंश हैं। ये भी न्याय कराने में, न्याय दिलाने में बड़ी भूमिका होती है। इसलिए जैसे जज आदरणीय है, ऐसे ही वकील भी आदरणीय हैं कि वकील दोनों पक्षों को उठा करके और दोनों पक्षों को यथावत रख करके और वहाँ पर जो अपराधी को दंड दिलाना और निरपराध को बचा लेना, इस कारण से जो वकीलों की भूमिका है ये बड़े पुण्य के भाजन होते हैं। इससे अगर उन्होंने अपराधी को दंड दिलाया और निरपराध को बचा लिया है, तो इसमें वकीलों की जो दलीलें होती हैं, वकीलों के तर्क होते हैं, वकीलों की जो मेहनत होती है, ये मेहनत भी उनके पुण्य लोक को देने वाली हो जाती है। और जज जो न्याय देता है और अपराधी को दंड देता है, निरपराध को बचा लेता है, ये जज को इसलिए न्याय का देवता कहते हैं। और ऐसा दंड दे करके उस कर्म का प्रायश्चित कराया जाता है, इसको राजदंड कहते हैं पृथ्वीलोक का। अगर यहाँ दंड भोग लिया तो ईश्वर के दंड से बच जाएगा, और अगर यहाँ पर अपराध छिपा के रखा और मर गया तो ईश्वर का दंड बड़ा भयंकर होता है। तो इसलिए यहाँ पर वकीलों को भी उत्तम लोक की प्राप्ति होती है, जज को भी उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि सत्य के रक्षक हैं दोनों। सत्य के रक्षक होने के नाते से वे दोनों ही पुण्यलोक के भाजन होते हैं। और अगर उनका इस भूमि में फिर जन्म होता है तो वहाँ पर बुद्धिमान, प्रतिभावान और अच्छे घर में जन्म होता है, क्योंकि उन्होंने सत्य के लिए संघर्ष किया है, सत्य के लिए बड़ा प्रयास किया है, सत्य की रक्षा के लिए। तो अपराधी को दंड दिलाने में और निरपराध को बचाने में, निरीह निरपराध जो दया के पात्र हैं उनको बचाने में जो उन्होंने भूमिका अदा की है, ये भूमिका उनकी भगवान की भूमिका हो जाती है। और इस वकील, जज और इनके कारण जो सामान्य पब्लिक है वो भी अपने जीवन को सुख से जी सकते हैं। और पुलिस विभाग, मिलिट्री विभाग, जज, वकील, संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सबके सब जो कर रहे हैं वो सत्य की ही रक्षा कर रहे हैं। पुलिस वाले भी अपराधी को दौड़ा करके मारते हैं। क्यों? ताकि जो सरल हैं, सहज हैं, मर्यादित हैं, धर्म के पालन करने वाले लोग हैं, वो धर्म को धारण करके वो धर्म के सहित में जिंदगी जी सकें। अगर बॉर्डर पर मिलिट्री ना हो तो आज हम सब लोग धर्म का उपार्जन, चैन से जिंदगी जीना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर और वो मिलिट्री भी धर्म की मर्यादा की रक्षा कर रही है, पुलिस भी धर्म की रक्षा के लिए वहाँ पर है पुलिस बल। जज भी सत्य की गद्दी है, वो न्याय की गद्दी, न्याय के देवता हैं। वकील भी न्याय को कराने में, सत्य की रक्षा करने में, और जो निरपराधी है उसको बचाने में वकीलों की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए वकीलों की जीविका होने के बावजूद भी उनको पुण्य भी मिलता है, ताकि संसार में एक अच्छी व्यवस्था बनी रहती है, लोग सहज में जी सकते हैं। तो ये तो प्रायश्चित कर्म का विधान सुना। अब रहा पश्चाताप। पश्चाताप व्यक्ति जो धर्मात्मा होता है, निष्ठावान होता है और जो धर्म को मानता है, उसको अपराध करने के बाद में अपने आप में अंतःकरण में पश्चाताप होता है। ये आस्तिक के अंदर होता है, नास्तिक में नहीं। आस्तिक के अंदर में अपने अपराध को स्वीकार कर लेना, अपने अपराध को स्वयं ही उसका प्रायश्चित करना और स्वयं ही उसका पश्चाताप, भाई ऐसा हो गया, अंदर में पश्चाताप हो रहा है। ये पश्चाताप पाप के निदान का हेतु होता है। प्रायश्चित और पश्चाताप दो तरह से, व्यास जी कहते हैं, दो तरह से जीवों के पापों का जो निवारण है वो दो तरह का होता है, एक पश्चाताप करके और दूसरा प्रायश्चित करके। प्रायश्चित कौन कराता है? राजदंडवत, राजा का दंड प्रायश्चित कराता है।
राजा का दंड कहाँ कहाँ चलता है? न्यायाधीश भी राजा के दंड का पालन कर रहा है, वकील भी राजा के दंड का ही पालन कर रहा है। वकील हैं, न्यायाधीश हैं और ये सब लोग हैं, पूरी व्यवस्था है, ये सब न्याय की रक्षा के लिए राजा का सहयोग करते हैं ताकि संसार में एक व्यवस्था बनी रहे। प्रायश्चित करते हुए, राजा का दंड स्वीकार करते हुए, कई लोग राजा का दंड स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, जबरदस्ती उनको मार दिया जाता है, उनको कैद बना लिया, उनको हथकड़ी में बांध दिया जाता है, बंधना नहीं चाहते हैं। इसका अर्थ है कि वो अंदर से पश्चाताप उनको नहीं है, उनको जबरदस्ती राजदंड भुगाया जा रहा है। जेल में, हथकड़ियों में, उनमें न्यायाधीश ने दिया, उनने तो उनको राजदंड दे करके उनके पापों का प्रक्षालन किया जा रहा है। पर एक ऐसे भी धर्मात्मा, ऐसे भी लोग हैं आज तक जो कि किसी को मालूम भी नहीं है, राजा ने दंड भी नहीं दिया है, और इतना सब होने के बावजूद भी उनके अंतःकरण में पाप करने के बाद जो पाप का पश्चाताप होता है, ये पश्चाताप भी पापों को धोता है, पापों को प्रक्षालन करता है पश्चाताप। चंचुला के मन में, चंचुला के अंतःकरण में इतने जिंदगी पाप किए, उन पापों का पश्चाताप इतना भारी पश्चाताप है जो आपने कल सुना। माँ भेश्री दुज पत्नी त्वं शिवस्य शरणं व्रज, शिवानुग्रहता सर्वं पापं सद्यो विनश्यते। हे ब्राह्मण पत्नी, बिंदुग ब्राह्मण की पत्नी है चंचला, तो वो इन जो शिव भक्त हैं उनके शरण में आई हुई है और रोज शुक्र की कथा सुनती थी और वो इनके चरणों में पड़ गई। तो उसने कहा कि भगवान शिव की अनुग्रह की आकांक्षी बन जाओ। भगवान शिव की अनुग्रह, शिवानुग्रहता, भगवान शिव की अनुग्रह से बड़े पापों का प्रक्षालन हो जाता है। बक्ष्यामि ते परं वस्तु शिव कीर्ति समन्वितम, भविष्यति गतिरेन सर्वदा ते सुखावह। ऐसे जगन नियंता और जो प्रलय के देवता भगवान महादेव हैं, जो आपने पहले सुना था कि 4 युग के आराध्य देव 4 होते हैं। तो कृतयुगे भगवान ब्रह्मा, त्रेतायां भगवान हवि, द्वापुरे भगवान विष्णु, कलौ केवल महेश्वरा, पद्म पुराण में। सतयुग के आराध्य देव ब्रह्मदेव हैं, त्रेता के आराध्य देव जिनसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो उनके त्रेता के आराध्य देव अग्नि माने यज्ञ हैं। द्वापुर के आराध्य देव भगवान विष्णु हैं, कलौ केवल महेश्वरा, और कलयुग के आराध्य देव भगवान महेश्वर हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि भजन तरय भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि, द्वापुर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरन उपाय न दूजा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण, भगवान महादेव का स्तवन, भगवान महादेव की कथा का श्रवण और भगवान महादेव के मंत्र का जो जप है, कलौ केवल महेश्वरा। संपूर्ण कलयुग के माने 4,32,000 वर्ष तक के आराध्य देव भगवान महादेव हैं। हे देवी, हे ब्राह्मण पत्नी, तुम जिंदगी भर जो पाप के, उन सब पाप का जो सद्य प्रक्षालन, जो अतिशीघ्र निवृत्ति, वो केवल एक ही से हो सकती है, महादेव के शरणागत होकर के। सत्कथा श्रवणादेव जाता ते मतिरीदृशे, पश्चातापान्विता शुद्धा वैराग्यं विषयेषु च। तुमने जो इतने समय तक इस मंदिर में जो हमसे शिवपुराण की कथा सुनी है, इस शिवपुराण की कथा सुनने के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे मन में विषयों से वैराग्य हो गया, और वैराग्य होने पर भगवान के साथ में प्रेम का उदय हुआ है। पश्चाताप पाप कृतां पापानां निष्कृति परा, सर्वेषां वर्णतं सद्भि सर पाप विशोधनम। और कहा कि पश्चाताप पाप कृतां,
पापियों के लिए, पापों के प्रक्षालन के लिए सबसे बड़ा अगर कोई उपाय है तो वो पश्चाताप है। देवी, वो पश्चाताप तुम्हारे अंतःकरण में हम देख रहे हैं। भगवान शिव की कथा सुनी और भगवान शिव पुराण की कथा सुनने के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे अंतःकरण से पश्चाताप की अग्नि जल उठी है। ये पश्चाताप की अग्नि तुम्हारे संपूर्ण पापों को धो डालेगी। राम को वनवास देने के काल में माता कैकेयी को मंथरा सब कुछ लगती थी। जब वनवास हो गया, महाराज स्वर्ग से धार गए, अभ्यस्त कैकेयी माता को देने लगे लोग, और जब सरस्वती देवी भी चली गई, उस समय पर माता कैकेयी के दिल में जो पश्चाताप हुआ है, जो पश्चाताप हुआ है, वो आप रामायण महाकाव्य में अयोध्या कांड में जब चित्रकूट में भरत मिलन हुआ है, आप उस जगह देख सकते हैं। राम वन गमन के बाद और भरत ने जब माता कैकेयी का त्याग कर दिया, जननी तू जननी भई विदिशन कछुन बसाए। भरत जी के दिल में जो पश्चाताप है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है कि राम से पुत्र को तुमने वनवास भेज दिया, किस पाप से, किस अपराध से ये किया है। पिता चले गए हैं तो आज से अब ये भरत कभी तुमको मां नहीं कहेगा। राम चले गए, पति चले गए, भरत ने मां कहना, भरत ना तुमको मां कहेगा, ना तुम्हारे महलों में कभी आएगा। इसके बाद माता कैकेयी के दिल में जो पश्चाताप की अग्नि हुई है, उसकी कोई कल्पना भी करना कठिन है। उस पश्चाताप की अग्नि ने उनके जो उस पाप को जला के राख कर दिया। तो पापों का राख करने में, पापों को नष्ट करने में सबसे बड़ा कारण है पश्चाताप। न्यायाधीश ने सजा सुना दी, पुलिस ने पकड़ा, जेल में डाल दिया, जुर्माना कर दिया, जो भी किया, पर वह पश्चाताप नहीं है। अगर उनका बस चले तो पुलिस वालों को मार करके भी वो अपराधी भाग जाए, नहीं भाग सकता है। तो यहां पर राजदंडवत पालनीय, वो अपराधी राजा के दंड के अनुसार प्रायश्चित कर रहा है, राजा उसको प्रायश्चित कर रहा है पुलिस के माध्यम से। पश्चाताप नहीं। पश्चाताप आस्तिक के दिल में होता है, भावुक हृदयवान भगवान के भक्त के दिल में होता है। और पश्चाताप जितना पापों को नाश करता है उतना प्रायश्चित भी नहीं कर पाता है। जेल भोगने के बाद में भी व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति दोबारा चोरी करता है, दोबारा अपराध करता है, तो दंड तो भोग लिया, पश्चाताप नहीं किया। तो राजा के दंड से पाप तो नाश हुए, पर पश्चाताप दिल में नहीं, पुनः अपराध में चला जाता है। और पश्चाताप जब हो जाता है तो व्यक्ति कभी पाप नहीं करता है। और इसी पश्चाताप रूपी अग्नि में और भगवान के प्रेम में और आस्तिक बुद्धि होने में व्यक्ति इसी जगह पर धर्मात्मा बन जाता है। और इसी धर्मात्मा के लिए महाभारत में, माने गीताकार कहते हैं वहां पर इसी शिव पुराण प्रसंग को कि यहां पर अपि चेदसि पापेभ्य अपि चेत असि, मध्यम पुरुष का रूप है। अपि चेत, यदि तुम संसार में सबसे बड़े पापी हो, अपि चेतसि, अपि तुम्हारा मन, चेत माने मन, अगर तुम्हारा मन, तुम्हारे अंतःकरण में संसार में सबसे ज्यादा पाप किया है, अपि चेतसि पापेभ्य पाप कृतमा, तरज तमच प्रत्यय यहां पर हुआ है, यहां तमच प्रत्यय हुआ है। तम का मतलब है इससे आगे पराकाष्ठा, इसके आगे बोल नहीं सकते कुछ, सुप्रीम। पाप कृतमा, अगर इस संसार के सबसे बड़े पापी हो
और उस पापी का भी निदान अगर होता है, उस पापी के पाप नष्ट होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? सर्वज्ञान प्लवे नहीं, प्लव माने नौका, शिव पुराण रूपी ज्ञान, गीता रूपी ज्ञान, उपनिषद रूपी ज्ञान यहाँ से सुन करके और भगवान में, जो भगवान में प्रेम हो करके, और तुम्हारे अंदर में खुद ही जो पश्चाताप की आग जो होती है, ये आग संपूर्ण पापों को जलाकर राख कर देती है। राजदंड से इतना पाप नष्ट नहीं होता है प्रायश्चित से, जितना पश्चाताप से होता है। अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम सर्वं ज्ञान प्लवेनैव संतरिष्यति न संशया। ज्ञान रूपी नौका, विवेक रूपी नौका में बैठ करके और पश्चात रूपी अग्नि अंदर में जल रही है, तो और ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं और भगवान शिव में भक्ति हो गई है, तो संपूर्ण जन्म जन्मांतरी पापों का नाश हो जाता है, जल जाते हैं, राख हो जाते हैं। और फिर वो जब पाप नष्ट हो गए, भगवान में प्रेम हो गया, धर्म में प्रेम हो गया और दया आ गई, करुणा आ गई और शिवा, तो वहाँ पर वो जब पाप नष्ट हो गए तो वो कैसा होता है? वो भक्तों में अग्रणी हो जाता है, भक्तों में श्रेष्ठ हो जाता है। शाश्वत भक्ति की प्राप्ति होती है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, गीता में क्षिप्रं माने शीघ्रम। जब ऐसे पश्चाताप रूपी अग्नि से संपूर्ण पाप जल के राख हो गए, तो उस समय पर क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, मत अतिशीघ्र, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। शाश्वत शांति को, ब्रह्मलोक को, शिवलोक को, वैकुंठ लोक को वो जीव अवश्य प्राप्त करता है जिसके अंतःकरण में पश्चाताप की अग्नि जली है। प्रायश्चित की नहीं, पश्चाताप की अग्नि। देवी तेरे दिल में पश्चातापेनैव शुद्धि प्रायश्चित्तं करोति सः यथोपदिष्टं सद्भिर्हि सर्व पाप विशोधनम। संपूर्ण पापों का विशोधन माने शुद्धिकरण जो होता है, वो पश्चाताप सबसे बड़ा कारण है। पश्चाताप अगर है तो आप भगवान को शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। क्षिप्रं भवत धर्मात्मा, वो व्यक्ति महा अधार्मिक था, महापापी था, पर जैसी पश्चाताप उसके दिल में शुरू हुआ, पुण्यात्मा हो जाए। शाश्वत शांति निगच्छति। और क्षिप्रं भवत धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, वो शीघ्र धर्मात्मा होकर के और पुण्य लोकों का भाजन होता है, माने योग्य होता है, पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। किससे? पश्चाताप से। इस संपूर्ण पापों को नाश होता है। ऐसा वेदों का और पुराणों का ऐसा मत है कि पश्चाताप से सभी पापों का नाश होता है। प्रायश्चित्तम अधिकृत्य विधिवन् निर्भया पुमान सयाति सुगतिं प्राय पश्चातापी न संशयः। वो सदगति को प्राप्त होता है पश्चाताप करके, और पश्चाताप की अग्नि में अपने पापों को जला करके, दुख में कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, माता कह के कि यहाँ पर जो प्रायश्चित, जो उनके अंदर में गिलानी हुई, गिलानी कब होगी? जो कि अपराध होगा, और उस अपराध को आपने समझ लिया, जान लिया, तो आपके दिल में पीड़ा होगी। क्यों? निरीह प्राणी। उदाहरण के लिए, मंदिर के पास में एक भिखारी बैठा है, रोज भीख मांगता है, अंधा है, चल नहीं पाता है। कुछ मनमौजी करने वाले लड़के वहां पर आए, भिखारी के कटोरे में कोई 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया डाल के चला जाता है। कि संसार दयालु भी बहुत हैं, भगवान की सृष्टि दयालु भी है, क्रूर सब तरह के। तो ऐसे उस असहाय और उसको और देकर चले जाते हैं। कुछ नव युवक वहाँ पर आते हैं और उस भिखारी के कटोरे से ऐसा दिखाते हैं कि कुछ देने आए, 1 सिक्का डाल देते हैं
और भिखारी के यहाँ से जो दिन भर की कमाई है ले लेते हैं। दूध जलेबी जो उनको खाना होता है जाके खाते हैं। भिखारी की हालत को देख करके वो उसके पैसे से जो मलाई खा रहे हैं और मलाई खाने पर जो पश्चाताप होता है, हाथ पैर से स्वस्थ हैं, धन धान्य है, यौवन है, पैसा रुपया है, एक भिखारी जो कुछ नहीं कर सकता है, जो भोजन में मक्खी को भी देख सकता है, जो सांप बिच्छी को नहीं देख सकता है, ऐसे निरीह असहाय बुजुर्ग वृद्ध और ऐसे निरीह प्राणी पर हमको दया करनी चाहिए। पर दिन भर की कमाई लेकर के तो वहां पर जो हृदयवान व्यक्ति होगा वो खा नहीं पाएगा, भूखा रह जाएगा, खा नहीं पाएगा। उसे कई गुना जाके दे के आएगा कि हमसे गलती हुई है, प्रायश्चित करना चाहिए। और आगे और जो उस भिखारी, अंधे लंगड़े लूले भिखारी की दिन भरी कमाई को लेकर के वो जलेबी दूध खा लेते हैं और उनको कोई पश्चाताप नहीं होता है, तो इस पाप का दंड क्या होना चाहिए? अगर राजा ने दिया तो दंड कम होगा और ईश्वर ने दिया तो दंड वही होगा जो पाप का दंड होना चाहिए। उस पाप के दंड का भोगेन बिना न तस्य क्षय। ईश्वर ने जब दंड देना शुरू कर देते हैं तो उस समय पर आपको कोई नहीं बचा सकता है, ना कोई आशीर्वाद, ना कोई यज्ञ हवन। जब इस भिखारी के साथ में इन युवकों ने जो अन्याय किया है और इस अन्याय का जब भगवान दंड देंगे तो इस भगवान फिर उनको चाहे वो कितना भी कोई आशीर्वाद देता रहे, चाहे कुछ भी, उस दंड से कोई भी नहीं बचा सकता है। यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि ईश्वरा सर्वभूतानाम, ईश्वर सबके अंतर्यामी, सबको दंड देने वाले हैं। और ईश्वर सत्य स्वरूप हैं, सत्य प्रिय हैं, सत्य वक्ता हैं, सत्य स्वरूप हैं। वो कभी भी उनके यहाँ पर असत्य हो नहीं सकता है। जब उनने दंड दे दिया है तो जड़ भरत जैसे महात्मा, यद्यपि यहाँ पर थोड़ा सा विसंगति लगेगी परंतु उचित यही लग रहा है। जड़भरत जी बड़े तपस्वी महात्मा, पूरी पृथ्वी के राजा और गंडकी नदी के तट पर तपस्या करते हैं, परंतु एक कोई कर्म पिछले जन्म का था, वो कर्म 3 जन्म तक उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। कर्म केवल कर्म ये भी होता है कि कर्म जो शरीर मिलना भी एक दंड है। अगर आपने शरीर लिया है तो मां के गर्भ की पीड़ा सहनी पड़ेगी, बचपने की पीड़ा सहनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई में जो पीड़ा आचार्यों की होती है वो भी सहनी पड़ेगी, जवानी के सुख दुख भी सहने पड़ेंगे और मरना भी पड़ेगा। अगर जन्म लिया है तो जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, मरने ते ही तो मिले पूर्ण परमानंद। ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, जीवन मुक्त महात्मा जब देह त्यागता है मूर्धानंग विधिर यहाँ से, तो उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है कि ये अंतिम मृत्यु है। इसलिए आनंद होता है कि अंतिम मृत्यु है। इसके बाद में ब्रह्म विद्या के प्रभाव से ब्रह्मलोक निकल जाएंगे। तो ब्रह्म विद्या के प्रभाव से न कभी जन्म होगा, और जब जन्म नहीं होगा तो कौन मार सकता है, किसकी हिम्मत है? जब जन्म ही नहीं होगा तो मरने का भय कैसा? और संसार में अगर सबसे ज्यादा भय होता है तो मरने से होता है। डॉक्टर साहब कुछ भी ले लो, कुछ भी करो, हमें बचा लो। एक को नहीं, राजा प्रजा गरीब अमीर स्वस्थ कोड़ी सबके अंदर में मरने का भय, कीड़े से लेकर के और देवता तक हर किसी को होता है। कोई भी स्वर्गीय देवता भी अपने स्वर्ग को छोड़ना नहीं चाहता है।
जब वह पाप करते हैं तो पाप के प्रभाव से उनको मनुष्य लोक में अभिशप्त करके भेज दिया जाता है। अगर स्वर्ग में भी पाप किया है तो देवराज इंद्र को भी ब्रह्म हत्या लग सकती है। 14 भुवन एक पति होए, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोए। 14 भुवन का जो मालिक है वो एक है, महादेव, देवादिदेव महादेव। क्यों मालिक हैं? कारण वो इसलिए मालिक हैं, जब ब्रह्मलोक का भी लय हो जाता है, विष्णुलोक का भी लय हो जाता है, तब वहां पर महाकाल और महाकाली महाप्रलय में उनका तांडव नृत्य होता है। महाप्रलय के काल में जब सर्वम आप, जब कुछ भी नहीं बचता है, ब्रह्मलोक भी नहीं, स्वर्ग भी नहीं, कुछ 14 भुवन में एक भी भुवन नहीं बचेगा। जब ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी तो वहां पर विष्णुलोक भी जाएगा, ब्रह्मलोक भी जाएगा, सब जाएगा। उस समय पर बोलो महाकाल महाराज के केवल विकट वेश मुख पंच पुरारी प्रलय के देवता बसते हैं। ईशान हैं, अविनाशी हैं, निर्गुण हैं, विभू हैं, व्यापक हैं, आत्मस्वरूप हैं। ऐसे अकेले महादेव बसते हैं महाप्रलय में। तो जो लास्ट में जब महाप्रलय में केवल महादेव महाकाल बचेंगे तो अगले जब अगले समय जो सृष्टि होगी तो सृष्टि कौन करेगा? जो बचेगा वही तो सृष्टि करेगा। तो उस समय पर महाकाल महाकाली 2 ही बसते हैं महाप्रलय में। और वो आत्मस्वरूप से यहाँ पर कैसे आत्मस्वरूप से? ब्रह्म स्वरूप से रहते हैं। जब सृष्टि का काल आता है तब वही महादेव महाकाल ये अंतर्यामी है, ईश्वर हैं, वो विष्णु का सृजन करते हैं, ब्रह्मा का सृजन करते हैं। जब दोनों कारण पूछना चाहते हैं कि मेरा कारण, मुझे जन्म देने वाला इस दुनिया में कौन, एक शिवलिंग पैदा होता है तो एक ऊपर जाते हैं, एक नीचे जाते हैं, एक ऊपर जाते एक नीचे जाते हैं, पर शिवलिंग का न आदि न अंत नहीं। तब आदि मध्य अवसाना, भजन प्रताप वेद नहीं जाना। जो ब्रह्म स्वरूप भगवान महादेव हैं, जो निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में हैं, इन महादेव रूपी शिवलिंग का न कोई आदि है और न कोई अंत है। तो ऊपर, बहुत ऊपर से जब वहां पर वो एक केतकी फूल आता है तो ब्रह्मा जी पूछते हैं कि कितना समय? बोले इतना समय हो गया है। तो वहां भी तब केतकी फूल वहां पर झूठ बोलता है, वो यहाँ पर निर्णय होता है। तो उससे केतकी फूल भी महादेव ने उसको वर्जित कर दिया, क्योंकि तूने झूठ बोला। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला अपने आप को श्रेष्ठ मानने के लिए ना, तो ब्रह्मा जी को भी कह दिया कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी। पर भगवान विष्णु ने झूठ नहीं बोला जो नीचे गए हुए थे। उनने कहा कि हमें कोई कारण, हमें नीचे सीमा मिली ही नहीं है, मिली ही सीमा नहीं है, तो विष्णु की पूजा होगी पर ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। क्यों? झूठ बोला। और संसार में झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है। नहीं सत्यात परो धर्म, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। आज भी ब्रह्मा जी के गिने चुने मंदिर होंगे, पर भगवान श्री हरि के मंदिर आपको देश विदेश स्वर्ग में सब जगह मिलेंगे, क्योंकि सत्य से बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई धर्म नहीं है। तो ये यहाँ पर इसलिए लास्ट में जब महाप्रलय होता है, महाप्रलय में केवल महादेव रहते हैं, और उसमें वही एको हम बहुश्यामी प्रजा ये कामता, ये अरण्यक श्रुति ऋग्वेदी के, ये तैत्तिरीकी और ऋग्वेद में आता है स ईक्षांग चक्रे, ऐतरेय ब्राह्मण में। उस जगन नियंता ईश्वर महाकाल ने ही संकल्प किया कि मैं एक से बहुरूप हो जाऊं। तब विष्णु की सृष्टि हुई, और विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की सृष्टि हुई, और ब्रह्मा से सनकादिक, नारद जी, दक्ष, धर्म अधर्म, ब्रह्मा जी के छाती से धर्म और पीठ से अधर्म, दाएं से मनु, बाएं से शत्रुपा, और उनके मन से सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, देवर्षि आदि सृष्टि आगे हुई।
और बराह भगवान की सृष्टि भी उनके नाक से जो उससे हुई, और ऐसे सृष्टि भगवान ब्रह्मा से ही संपूर्ण सृष्टि हुई, और ब्रह्मा के कारण विष्णु, और विष्णु के कारण महादेव। देवा बोला देवादिदेव महाकाल भगवान की। ऐसे उन्होंने कहा कि तुम महादेव की कैसे, शोद्धिमानं दर्पणं हि यथा भवति निर्मलम तथैतत् कथया चेतो विशुद्धिं यात्य संशयम। इसमें संशय नहीं करना चाहिए, महादेव ही तीनों काल में सत्य हैं, और महादेव की अर्चा तो लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में जब आदि नारायण का प्राकट्य अवतार होता है तो रामेश्वर क्षेत्र में भगवान महादेव का अर्चन पूजन करते हैं, और वहाँ पर कहते हैं कि महादेव से ज़्यादा प्रिय हमें कोई भी नहीं है। और भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नारकी मूढ़ मत थोरी। भगवान शंकर से विमुख होकर के और जो मेरी कृपा चाहता है वो मूढ़ बुद्धि वाला इंसान है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए पहले आपको शिव कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी, और शिव में विष्णु में कोई भेद नहीं है। हरिहरौ बंदे, हरिहर दोनों एक रूप हैं, वो उनके आराध्य हैं और वो उनके आराध्य हैं। तो इसलिए यहां पर अगर भगवान महादेव की पूजा उनको खुश करने के बाद ही आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लिंगतापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। सावन मास में पार्थिव शिव पूजन का भी महत्व है, लिंग पूजन का महत्व है। कुछ नहीं, 1 लोटा जल और 11 बिलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए अगर शरीर काम करता है तो। और ऐसे महादेव का पूजन हमेशा सुखप्रद होता है। तो यहाँ पर ऐसे महादेव का चिंतन करते करते उन्हें ऐसे महादेव की हे देवी अब तुम महादेव की शरण में जाओ, और शिव पुराण की कथा से तुम्हारे अंतःकरण में भाव में परिवर्तन हुआ है, और महादेव की उपासना करोगी तो तुम्हारे पापों का विनाश हो जाएगा, और तुम हमेशा हमेशा के लिए दिव्य महादेव के लोक को प्राप्त करोगी, जहाँ से दोबारा कभी जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु का भय कैसा, न विभेति कदाचन। केवल आत्मज्ञ महात्मा होता है, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा होता है जिसे भय नहीं होता है। तत्र को मोहा का शोका एकत्व मनुपश्यत। वो न उसे शोक होता है, न मोह होता है, न भय होता है ब्रह्म ऋषि को, आत्मज्ञ को, ब्रह्मनिष्ठ को। शेष संसार में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसे भय न होता हो, चाहे पशु योनि हो, देव योनि हो, मनुष्य योनि हो, हर किसी के अंदर में भय घुसा हुआ है। और ये भय कभी न जवानी में निकलता है, न बचपन में निकलता है, और न मृत्यु काल में निकलता है। और ये भय को लेकर के ही वो अगले देह में प्रवेश करता है जीव। अतस्मिन् तद्बुद्धि नैसर्गिको अयं लोक व्यवहारा। ब्रह्मसूत्र के संबंध भाष्य में आचार्य शंकर कहते हैं कि अहमता, ममता, राग, द्वेष, देह निष्ठा और भय, काम, क्रोध लेकर के ये जीव शरीर छोड़ता है और अगले देह में ये सबको लेकर के वो प्रवेश करता है। ये नैसर्गिको अयं लोक व्यवहारा, नैसर्गिका प्राकृत सामान्य होता ही है, होता ही है। आकर्षण विकर्षण कोई पैदा नहीं करता, होता ही है। और बोला सृष्टि हुई कब से है, तो सृष्टि जब से हुई है। अगर आप कहें कि तो सृष्टि का कारण आज तक मालूम नहीं हुआ है कि सृष्टि कब से हुई है, हैं? क्योंकि अगर आप कहते हैं कि बीज से पौधा बनता है, बीज से पौधा हुआ, तो बीज कहां से बनता है? वो बीज पौधे से बनेगा। पौधा कहां से बनेगा? बीज से बनेगा। बीज कहां से बनेगा? पौधे से बनेगा। आखिर तुम क्या करोगे? आखिर लोग कहते हैं, कांग्रेसी लोग कहते हैं वो कि राम काल्पनिक है। तो ये सोचो
कि अगर आप यहाँ पर इसको मानते परंतु आप काल्पनिक कैसे कह सकते हो? आपके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, अगर बिना पिता के संतान पैदा नहीं हो सकती है, ऐसे आप नैसर्गिको अयं लोक व्यवहार, ये लोक व्यवहार नैसर्गिक है, लोक व्यवहार नैसर्गिक, तो ऐसा जो है नैसर्गिक लोक व्यवहार ये कब? शिव कृपा से। विशुद्धे चेतसि शिवो नृणां तिष्ठति सांबिकः ततो याति विशुद्धात्मा सांब शंभो परम पदम। तुम शिव और शिवा का चिंतन करो, ध्यान करो, मनन करो, बस यही तुम्हारे कल्याण का हेतु होगा। ऐसे उनसे कह करके उनने अतो भक्तिरे महेशस्य पुत्राभ्याम भवते ध्रुवम, और ऐसे उमा महेश्वर में भी ध्यान करो। सर्वेषां श्रेयसां बीजं सत कथा श्रवणं नृणाम, संपूर्ण उत्तम गुणों, उत्तम गति, उत्तम पुण्य का कारण कथा का श्रवण होता है। और इस यथावर्त्म समाराध्यं भवबंध गदा पदम, कथा श्रवणता शंभो मननाच ततो हृदय। आप कथा सुनेंगे, फिर कथा का मनन करेंगे, फिर जब मनन करेंगे, और मनन की पराकाष्ठा निधिध्यासन होती है। निधिध्यासन का अर्थ होता है कि अनात्माकार वृत्ति का बाध करके और आत्माकार वृत्ति में स्थित होना। श्रवण करेंगे, फिर मनन करेंगे, फिर निधिध्यासन करेंगे, और निधिध्यासन की पराकाष्ठा का नाम है समाधि। तो महादेव में आपका एक अजस्त्र, एक ऐसा प्रेम जो प्रेम कभी न टूटे, ऐसे महादेव में तुम्हारा कथा सुनो, मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, तो और फिर जब भगवान महादेव में प्रेम होगा तो उनके पुत्र गणेश और कार्तिक में भी प्रेम हो जाएगा। तो इन सब में, और संसार बंधनानैव मुक्तो भवति सध्रुवम, ऐसे महादेव से जो प्रेम है ये संसार के संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला है। ऐसा कह करके और उन्होंने समझाया उसको, और परोपकार निरतो वर्णनीना सुसाधुषो, तब उन्हें चंचुला ने उस ब्राह्मण शिव भक्ति की बड़ी प्रशंसा की। आप हमेशा परोपकार में रत रहते हैं, इतने ज्ञानी हैं, आपके हम शरणागत हैं, मेरी मुक्ति का कोई उपाय कहें। तो भक्ति ज्ञान विरागाणाम वर्धिनीम मुक्तिदायिनीम बभूव सुकृतार्था सा श्रुत्वा तां सत्कथां परम। संपूर्ण सदगति का कारण, उत्तम गति का कारण शिव पुराण की कथा है। और शिव पुराण की कथा से शिव नाम जपासक्ता वाग्यतामित भोजना गुरुपदिष्ट मार्गेण सा शिवं समतोषयत। और शिव के नाम का जप करना, शिव की कथा सुनना, शिव की कथा सुनना, शिव नाम का जप करना, और फिर जब शरीर छूटने के बाद में वो शिवलोक को प्राप्त होता है। और जब ऐसे बहुत काल व्यतीत हुआ तो उसके बाद में स्नात्वा तीर्थ जले नित्यं जटावल्कल धारिणी भस्मोद्धूलित सर्वांगी रुद्राक्ष कृतभूषणा। ऐसे चंचुला देवी जो हैं वो ऐसे उनके उपदेश सुन करके और नदी के तट पर चली गईं, और नदी में रोज स्नान करती हैं, रुद्राक्ष को धारण करती हैं, भस्म को लगाती हैं, और कुछ काल भगवान शिव के नाम का जप करती हैं, और उनके जटा बढ़ गए। और ऐसे साधना करते करते महातपस्विनी की तरह दिखाई देने लगी, और रोज भगवान शिव का रात और दिन भगवान शिव के नाम का जप करती रहती हैं। बलकल और ये जो केला आदि के वस्त्र पहने काम चलाती हैं, नदी का जल पीती हैं, और फल आदि जो मिल जाते हैं वो ले लेती हैं। ऐसे भगवान की साधना करते करते काफी समय गुजर गया जब समय, तब काल योग से उनका अंतिम समय आया। तो उस समय पर अत कालेन पूर्णेन भक्ति त्रिक समन्विता समुत्सर्ज देहं स्वं अनायासेन चंचुला। ऐसे जब देह छूटने का काल आया तो चंचुला ने अनायास ही अपने प्राणों को, अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब त्याग कर दिया तो विमानं द्रुतमायांतं प्रेषितं त्रिपुरारिणा
दिव्यं स्वगण संयुक्तं नाना शोभा समन्वित। भगवान रुद्र ने, भगवान महादेव ने अपने गणों को आदेश दे दिया, जो इतनी वर्षों साधना कर रही है, बलकल वस्त्र पहनती है, फल आदि खाती है, नदी में रोज स्नान करती है और गंगा और नदी का जल पी के रहती है और हमेशा नाम जप करती है, इस और शरणागत है और पिछले पापों का पश्चाताप रूपी अग्नि में पापों को त्याग कर चुकी है, दोबारा पाप कोई नहीं करती है, ऐसी हमारी भक्तनी चंचुला को मेरे शिवगणों तुम जाओ और ले करके आओ। तो वहाँ से शिवगण विमान लेकर के आए और चंचुला को बिठा करके, और उस समय पर इसको दिव्य देह की प्राप्ति हुई। ये देह यहीं छूट गया और भगवान शिव की अनुग्रह से दिव्य रूप धरा दिव्य अवयवशालिनी चंद्रार्ध शेखरा गौरी बिलसत दिव्य भूषणा। जैसे विमान में शिवगणों के विमान में बैठी तो उनका शरीर दिव्य मिल गया, वस्त्राभूषण दिव्य मिल गए, कांति दिव्य हो गई और तेजोमय दिव्य शरीर को धारण करके विमान में बैठ करके, और वहां पर भगवान शिव के लोक को, माने स्वर्ग लोक से ऊपर वायु लोक से ऊपर विद्युत लोक, और विद्युत लोक से विद्युत लोक इस 14 भुवनों की अंतिम सीमा है। तो विद्युत लोक से ऊपर जाते हैं तो वहां पर ब्रह्मलोक की सीमा शुरू हो जाती है, माने वैकुंठ की, शिवलोक की और ब्रह्मलोक की, त्रिदेवों के त्रिलोकों की जो सीमा है वो विद्युत लोक से शुरू हो जाती है। तो वहां से वो फिर ब्रह्मलोक के समकक्ष ही शिवलोक है। तो वहां गई, तो जब भगवान शिव की सभा में भगवान शिव के दर्शन किए उस लोक में जा करके, जब इस चंचुला ने भगवान शिव का दर्शन किया कि गत्वा तत्र महादेवं सा ददर्श त्रिलोचनम विष्णु ब्रह्मादिर्देव्य देवै सेव्यमानं सनातनम। ऐसे सनातन आदि और अंत से रहित अविनाशी महादेव का दर्शन किया, जहाँ पर ब्रह्मा और विष्णु और जो देवगण उनकी सेवा में हैं, गणेश, भृंगी, नंदी, वीरभद्र, ये सब उनके गण लोग उनके सामने उपस्थित हैं। और उपास्यमानम सद्भक्त्या कोट सूर्य समप्रभा, ये सबके सब उन महादेव की जो कोट सूर्यों के समान जो तेजस्वी महादेव हैं, उन महादेव का दर्शन चंचुला ने किया और उनके चरणों में पड़ गई। वो कैसे हैं? नीलग्रीवं पंचवक्त्रम त्र्यंबकं चंद्रशेखरम वामांगे विवृतं गौरीं विद्युत पुंज प्रभम। वे नीला वर्ण उनका है, 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं और अर्धचंद्र सिर पर धारण किए हुए हैं, और वाम भाग में, वाम अंग में जगन माता विराजमान हैं। और विद्युत वो कैसी हैं? उनका विद्युत के समान तेजोमय शरीर जगन माता का है। कर्पूर गौरं गौरीशं सर्वालंकार धारिणम सितभस्म लसद्देहम सितवस्त्रं महोज्ज्वलम। महादेव ने सफेद वस्त्र पहन रखे हैं, सफेद भस्म धारण कर रखी है और उमा के सहित में है। गौरी उनके वाम अंग में विराजमान है। ऐसे महादेव सभा के अध्यक्ष बनकर के मध्य भाग में उत्तम सिंहासन पर बैठे हुए हैं और सब उनके सभासद बैठे हुए हैं। दृष्ट्वेवं शंकरं नारी सा मुमोदाति चंचुला सुसंभ्रमान महाप्रीता प्रणनाम पुनः पुनः। ऐसे चंचुला ने महादेव के दर्शन करके, जगन माता के दर्शन करके और उनके चरणों में पड़ गई। सांजलि माने हाथ जोड़ करके, सांजलि ये मुद्रा, सांजलि। चंचुला जो वहां पहुंची महादेव के चरणों में तो हाथ जोड़ करके और सांजलि सामुदा प्रेमणा संतुष्टा च विनीतका। प्रेम से गदगद हृदय है, प्रसन्न चित्त है और संतुष्ट है और महादेव के चरणों में आनंद अश्रु जल युक्ता रोम हर्ष समन्विता। चंचुला के रोए खड़े हो गए, हर्ष हो गया, हर्ष हुआ, रोए खड़े हो गए और आनंद के आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। आंसू 2 तरह के बहते हैं। जब आपको प्रेम के आंसू बहेंगे, आनंद के आंसू बहेंगे तो वो शीतल होते हैं। काम, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, दुख के आंसू जब बहेंगे तो वो आंसू गर्म होते हैं। प्रेम के, आनंद के आंसू ठंडे होते हैं और संसार के आंसू जो होते हैं वो गर्म आंसू होते हैं।
तो अंदर में अगर दुख के आंसू हैं वो गर्म हैं, तो प्रेमाश्रु आनंद आंसुओं से वो आंसू ऊपर से झलकर ऊपर से गिर रहे हैं और वो रोम हर्षण और रोमांच, शरीर रोमांचित हो रहा है। अतसा वै करुणया पार्वत्या शंकरेण च समानीतोपकंठं हि सुदृष्ट्या च विलोकिता। जगन माता पार्वती ने और महादेव ने उसको अपनी कृपा करुणा भरी दृष्टि से देखा। पार्वत्या सा तस्मिन् लोके परानंद गण ज्योतिष शाश्वते लब्ध्वा निवास मचलं लेवे सुखमनाहर्तम। अनाहर्त माता हृदय, हृदय जितना भी दुख होता है वो हृदय में होता है, सुख होता है वो भी हृदय में होता है। तो यहाँ पर अनाहत चक्र में, हृदय में, चंचुला के हृदय में अतीव प्रसन्नता, अतीव आनंद और महादेव से मिलकर के उसका दिल प्रसन्नता से खुशी से भर गया और कृत मान करके महादेव के शरणागत हुई। शेष वार्ता आप कल सुनेंगे, आज यहीं तक। क्यों ऐसी चलने दें कि जल्दी जल्दी चलने दें? हैं ऐसी चलने दें? चल आनंद लो, कोई बात नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो उमा महेश्वर भगवान की, दक्षिणामूर्ति भगवान की, श्री शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। लाइव में आए हुए, लाइव में जो आए उन सबका बहुत बहुत शिव महापुराण की लाइव में सभी का स्वागत है और सभी का स्वागत है। और सुबह 9:30 से 10:30 ब्रह्मसूत्र की लाइव में शाम को 6 से 6:30 आप सभी का स्वागत है। ओम।